उसे कौन लौटाएगा? पुलिस प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं रोक सकी? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रदर्शनकारी या रेलवे? आज मैंने अपनी बेटी खोई है, कल कोई और अपनी बेटी खोएगा। आम जनता को ही कब तक खोना पड़ेगा? ये सवाल है उस मां का जिन्होंने अपनी बेटी हेली को खो दिया। दरअसल गुरुवार की शाम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो कुछ भी हुआ वो न सिर्फ रेलवे की लापरवाही थी, बल्कि एक ऐसी हत्या थी जिसे रेलवे की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। यह हादसा न सिर्फ मुंबई के इतिहास का काला धब्बा बनेगा, बल्कि रेलवे पर कातिल होने का दाग भी लगा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश कातिल रेलवे। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन एक बार फिर लोगों के लिए मौत की रेल बन गई और मुंबई की पटरियां एक बार फिर खून से रंग गई। शाम का वक्त था, हर रोज की तरह उस दिन भी मुंबईकर अपने दफ्तर से निकलकर ट्रेन पकड़ने का इंतजार स्टेशनों पर कर रहे थे। चूंकि पीक आवर्स था, लिहाजा स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती चली गई। तभी रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में रेलवे कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते सेंट्रल रेलवे की लोकल सेवाएं बाधित हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर ठाणे और कल्याण तक रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ थी। 1 घंटे की हड़ताल ने पीक आवर्स के दौरान सेवाओं को ठप कर दिया था, जिससे हजारों लोग फंस गए और कई लोगों को उतरने और पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब ट्रेन में सफर करना मुश्किल है, तो वो पटरियों पर ही पैदल चलने लगे। आंदोलन के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर सेवाएं रोक दी गई थी, लेकिन जैसे ही हड़ताल समाप्त हुई और सेवाएं पुनः शुरू की गई, इसी दौरान अंबरनाथ फास्ट लोकल ट्रेन ने दक्षिण मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर यात्रियों के समूह को टक्कर मार दी। वहीं पटरी के पास मौजूद कई यात्री ट्रेन से बचने के लिए इधर उधर भागे, जिसमें वो घायल हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय हेली मोमाया और मीरा रोड निवासी 45 वर्षीय सूर्यकांत नाइक के रूप में हुई है। आपको बता दें, जून महीने में भी ठाणे जिले के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसे में यात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी हादसे को लेकर बीते दिनों 2 इंजीनियर्स के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं रेलवे पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई के विरोध में रेलवे यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रहा था। उनका कहना है कि गलत तरीके से ये कार्रवाई की गई है और एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर सीएसएमटी में विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन रेलवे की हड़ताल ने मुंबईकरों की जिंदगी छीन ली। एक व्यक्ति जो अपने घर का सहारा था, उसके चले जाने से परिवार बिखर गया। एक माँ जो अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी लाश बनकर लौटी, तो उस माँ का कलेजा छलनी हो गया। हेली मोमाया की मां ने बताया कि कल ही मैंने उसे फोन करके घर वापस आने को कहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैं पूरे दिन बेचैन रही, मानो मेरा दिल जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है और अब मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे उसका चेहरा भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। जब यह हादसा हुआ तब वो फ्लोरा फाउंटेन लौट रही थी। शीतल ने कहा कि रेलवे विरोध प्रदर्शन की वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। ये कैसा न्याय है? आम लोगों को अपने प्रियजनों की जान देकर इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? उन्होंने कहा, आज मैंने अपनी बेटी खो दी, कल कोई और अपनी बेटी खो देगा। हम में से कितने लोगों को कुछ बदलने से पहले ये सब सहना होगा। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हेली की मां ने कहा कि मेरी बेटी को कौन लौटाएगा और पुलिस व्यस्त समय में विरोध प्रदर्शन करने वालों को क्यों रोक नहीं पाई। एक बेटी को खोने का दर्द झेल रही मां के सवाल बिल्कुल जायज है। जब रेलवे को पता है कि शाम के वक्त स्टेशन पर भीड़ उमड़ती है, लोग ट्रेनों के जरिए अपने अपने घरों के लिए सफर करते हैं, तो आखिर ऐसे में आंदोलन को समय रहते क्यों रोका नहीं गया? सबसे अधिक जरूरत के समय ट्रेनों का परिचालन क्यों रोका गया? आखिर रेलवे पुलिस आंदोलनकारियों को क्यों रोक नहीं पाई? सवाल यह भी है कि कोई आंदोलन आम लोगों के जीवन से बढ़कर कैसे हो सकता है? यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताने वाला रेलवे प्रशासन आखिर कहां सोया था? आखिर कब तक आम लोग यूं ही मरते रहेंगे और हमारा सिस्टम सोता रहेगा? हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उन्होंने पूरे रेलवे प्रशासन के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है।
यह हादसा और उसके बाद की सामने आई तस्वीर बताती है कि किस तरह से रेलवे प्रशासन सुरक्षा को लेकर लापरवाह बना रहा। दरअसल विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद जब लोकल सेवाएं शुरू हुई तो ट्रेनों में भारी भीड़ थी। इतना ही नहीं, एसी लोकल ट्रेनें हैं जो जिनके दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होते हैं, वो ट्रेनें जब प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी तो उसमें यात्री खचाखच भरे हुए थे और उनके दरवाजे भी बंद नहीं थे, यानी खुले दरवाजों के साथ ही ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ाया गया। मुंबई में गुरुवार की रात कई घंटों तक स्टेशनों पर अफरा तफरी रही, लोग परेशान रहे, ट्रेनों में चढ़ने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन रेलवे अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी, जिसकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जो रेलवे हर रोज सुरक्षा और सुविधा को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, उसकी हकीकत महज चंद रोज में ही सामने आ गई। एक तरफ बिलासपुर में 11 लोग लापरवाही की बलि चढ़ गए, तो वहीं मुंबई में एक होनहार बेटी अव्यवस्था के कुचक्र में पिस गई। शायद इस देश में ना तो आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत है और ना ही मौत पर कोई शोर। आज मन में एक टीस है, दर्द है, और ये दर्द इसलिए है क्योंकि हर बार सिस्टम की लापरवाही और नाकामी लोगों की जिंदगियां छीन रही हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। आम आदमी मर रहा है लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। अस्पताल में लाशें पड़ी हैं लेकिन जवाबदेही सजा की बात तो बहुत दूर है, लोगों को दिलचस्पी तक नहीं है। शायद यही वजह है कि इस देश में आम आदमी मरता रहता है। ये केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि कई अधूरी कहानियां, टूट गई उम्मीदों और अचानक छिन गए भविष्य की करुण गाथा है। रह रहकर इसका दर्द झकझोर रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके आंसू 24 घंटे में सूख गए, पर दिल पल पल तड़प रहा है। आंखों में आंसुओं की ऐसी परछाई है जो ख्वाबों के तबाह होने और अपनों को खोने की कहानी कह रही है। ऐसा लगता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी बड़ी सस्ती है। तभी तो कहीं फैक्ट्री में जलकर लोग मर जाते हैं, कभी पुल ढह जाने से मर जाते हैं, कभी कुंभ की भगदड़ में मरते हैं, कभी रेलवे स्टेशन की बद इंतजामी में दब कर कुचल कर रह जाते हैं, तो कभी मलबे में दफन हो जाते हैं, पटरियों में लाश बन जाते हैं। चाहे बरसात हो, ठंडी हो या फिर गर्मी, इस देश में हर मौसम में कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आम इंसान मरता रहता है और सामने आता है सिर्फ एक नंबर। यहाँ इतने मरे, वहां इतने मरे, यानी आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। फिर चंद सिक्कों के मुआवजे का मरहम लगाकर सब कुछ भुला दिया जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिनकी लापरवाही मुंबई करों पर भारी पड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई तो छोड़िए, जवाबदेही तक तय नहीं की गई है। कुल मिलाकर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मौतों का जिम्मेदार और कसूरवार आखिर है कौन। हर हादसे के बाद लोग सरकारों पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि चलो इस बार हादसा हो गया, अगली बार हमें बचा लिया जाएगा। मरने वालों की रूह सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से ये गुहार लगाती है कि हम तो अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, पर ऐसे इंतजाम करिए कि फिर कोई ऐसा हादसा ना हो। पर शायद हमारे देश में सिस्टम में बैठे लोगों को उनके अंदर ना तो मानवता होती है और ना ही इंसानियत बची है। तभी शायद आज तक किसी भी हादसे से ना सबक लिया गया है और ना ही व्यवस्था को दुरुस्त, जिसका नतीजा है कि आज भी हादसे नहीं रुक रहे और हर हादसे के बाद लोग अपनी जान गंवाते हैं और सामने आता है सिर्फ एक नंबर। लेकिन सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों को समझना होगा कि मरने वाले लोग सिर्फ नंबर नहीं हैं, वो इंसान हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।